बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today I will see the layers of atmosphere. Layers of atmosphere पढ़ने से पहले हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी ज़मीन के गिर्द जो गैसों का गिलाफ है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अच्छा, ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएं अगर तो जो गैसों की कंसंट्रेशन है या गैसों का प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है। लेकिन ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में जो तब्दीलियां होती हैं वो ग्रेजुअल नहीं होती। तो टेम्परेचर की तब्दीलियों की बुनियाद पर हम एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहली लेयर है इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर चले जाएं तो इस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर है 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक। और उसके बाद लास्ट नंबर पर आती है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर आती है 85 से लेकर 120 किलोमीटर तक ऊपर। तो ये 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। और अगर हम इनके अंदर टेम्परेचर की तब्दीली देखें तो कुछ यूँ होती है। हमने पहली लेयर का नाम रखा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की रेंज है 0 से लेकर 12 किलोमीटर, और इसमें जो टेम्परेचर की चेंजेस हैं वो एवरेज 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उसके बाद दूसरी लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो कुछ यूँ है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्ट्रेटोस्फेयर को 3 लेयर्स के अंदर, 3 सब लेयर्स के अंदर भी डिवाइड किया जा सकता है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिड स्ट्रेटोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस हिसाब से लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर -58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और अपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की रेंज है 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और लास्ट यानी फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर रेंज फ्रॉम 85 टू 120 किलोमीटर, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो जैसे मैंने अर्ज किया था कि टेम्परेचर का चेंज है वो ग्रेजुअल नहीं है। शुरू में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है। तो ये तो थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमने कहा पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और आखिर में थर्मोस्फेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर है 0 से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ट्रोपोस्फेयर में 2 गैसें बड़ी नुमायाँ हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कुल मिला के ये 99% तक जो ट्रोपोस्फेयर की कंपोजिशन है वो इन्हीं 2 गैसों की वजह से है। अगरचे ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर की कंसंट्रेशन भी मौजूद है, और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प भी करते हैं, लेकिन जो मेजर गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर ही वो
एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें ज़्यादातर हमारे एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स मूव करते हैं। ट्रोपोस्फेयर से जो जो ऊपर जाते हैं तो गैसों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इससे टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो अर्थ सरफेस से ऊपर हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर ऑलमोस्ट 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दूसरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर रेंज फ्रॉम, जैसे कि हमने पहले कहा, 12 से लेकर 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये वाली लेयर मौजूद है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसको हमने डिवाइड किया 3 लेयर्स के अंदर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिड स्ट्रेटोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम अपर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अब्जॉर्ब होती हैं और उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ये ऑक्सीजन टूट जाती है, ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन मिड स्ट्रेटोस्फेयर में मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन आती है तो यहाँ चूंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम होती हैं, इसलिए ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन बना देती है। तो यूं मिड स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन बनती है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई ओजोन इज फॉर्म्ड इन द मिड लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम होती हैं, जिसकी वजह से मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन यानी ओजोन बनाती है। उसके बाद हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद पढ़ेंगे प्लूटेंट्स। Pollutants. All those substances which harm water, soil or air are called pollutants. तो pollutants हर वो सब्सटेंस है, हर वो चीज़ है जो हमारे वाटर को, हमारी एयर को या हमारे सॉइल को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, उसे कहते हैं पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो जैसे ही किसी अपने सोर्स से निकलते हैं उसी तरह हवा को, पानी को, सॉइल को जाके हार्म पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये वाले पोल्यूटेंट्स अपने सोर्स से निकलने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते और स्ट्रेट वे जाके सॉइल, वाटर या एयर को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह। दूसरा होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस के नतीजे में बनते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनता है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हम बात कर चुके कि हर वो पोल्यूटेंट जो एयर के अंदर जाए और उसे नुकसान पहुंचा दे, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दे, उसको हमारे लिए बेहतर ना रहने दे, ख़राब कर दे, उसे कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट में ज़्यादातर कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं कि वो कौन से कार्बन के ऑक्साइड्स हैं जो एयर के अंदर पोल्यूशन काज कर रहे हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मेनली यही है। अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के सोर्सेज की बात करें तो पहले नंबर पर तो दीज सोर्सेज आर एमिटेड बाय वोल्केनिक इरप्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। दूसरे नंबर पर बात करें तो इसके अंदर ये वाले सोर्सेज जो ये शामिल होते हैं, ये होते हैं कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंबशन ऑफ पेट्रोलियम से, जो हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं या हम अपने
चूल्हों के अंदर या भट्टियों के अंदर या चिमनियों के फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फ्यूल यूज़ करते हैं, उसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, तो उसके अंदर ये सोर्सेज मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो डीके होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसके नतीजे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।